आज हम लोग क्लास 12th की समाकलन की जो प्रश्नावली है 7.3 उसके प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के सूत्र जो इसमें प्रयोग होंगे उन सूत्रों को जान लेते हैं। cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और cos 2a का एक और सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और एक और इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और चौथा वाला इसका सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा जो सूत्र यूज होने वाला है वो 2 का स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर e, ये दोनों सूत्र जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जो है 2 साइन a इंटू कास b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b 2 कास a इंटू साइन b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b 2 कास a इंटू कास b बराबर कास a माइनस b प्लस कास a प्लस b 2 साइन a इंटू साइन b बराबर कास a माइनस b माइनस कास a प्लस b। इस प्रश्नावली में जो है 7.3 में इतने सूत्र यूज होने वाले हैं और इसके अलावा भी कुछ यूज होंगे, तो उन सूत्रों को वहीं लिख के बता देंगे। लेकिन आप एक काम करिएगा, स्क्रीनशॉट इसका लेके इसमें जितने सूत्र हैं खास तौर पे ऊपर का ये दोनों और ये चारों, इसको तो आप रिपीट कर ही लीजिएगा क्योंकि ये यूज होने ही होने हैं और इस प्रश्नावली में भी यूज होंगे और इसके आगे की जो प्रश्नावली हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे वहाँ पे भी ये सब यूज होंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 जो सबसे पहले उसको हल करते हैं। पहला वाला प्रश्न इसमें दिया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब सबसे पहले इसको आप समाकलन का चिन्ह रख ले दीजिए। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अभी जो मान दिया है ना 2x प्लस 5, इसको आप t बराबर मान लीजिए। माना t बराबर 2x प्लस 5। अब इसका अवकलन कर देते हैं। जब अवकलन करें कितना होगा dt अपॉन dx और ये जो 2x है ना तो यहाँ x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और 2 कांस्टेंट है 2 गुणे 1 और यहाँ पे इसके साथ x वगैरह कुछ नहीं है तो 5 कांस्टेंट है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। यानी मतलब dt अपॉन dx बराबर 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2 0 को छोड़ देंगे और dt को जब इस साइड लेके आएंगे तो ये जो dx है ना उसको आप 2 की जगह कर दीजिए 2 को dx की जगह, तो जो dt अपॉन 2 बराबर कितना dx। अब इसमें आप मान रख दीजिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का मान कितना है t और dx का मान कितना dt अपॉन 2। ये जो बटे में 2 है ना इसको पहले लिख सकते हो 1/2। अब आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, तो सबसे पहले अब साइन स्क्वायर टी की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे उसको हल करके निकाल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सूत्र लिखे थे कास 2a बराबर कास 2a का 4 सूत्र हमने बताया था। तो यहाँ पे जो दिया साइन स्क्वायर टी ने तो साइन के पद वाला जो सूत्र था वो यहाँ पे यूज होने वाला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये जो -2 साइन स्क्वायर है इसको आप इधर लेके आइए, कास 2a को उधर कर दीजिए 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास 2a। अब 2 यहाँ गोड़ी में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस
cos 2a/2। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये यहाँ पे t और यहाँ पे क्या दिया है a, तो ऐसा करते इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a की जगह कितना t, तभी कितना जो 1 माइनस कास 2a की जगह क्या रखना t/2, यानी मतलब जहाँ साइन स्क्वायर t है उसकी जगह कितना रख सकते हैं 1 माइनस कास 2t/2। तो साइन स्क्वायर t की जगह वो वाला मान यहाँ पे रख दिया जा रहा है 1 माइनस कास 2t बटे कितना है 2 इंटू dt/2। अब ये जो 2 है ना यहाँ पहले लिख दिया गया, तो यहाँ पे इसको नहीं लिखने की जरूरत है, इसको छोड़ देंगे। अब इसका मान जो साइन स्क्वायर टी का मान पूरा यहाँ से कितना रख दिया गया 1 माइनस कास 2t/2, और जो dt का 2 था उसको पहले हमने आगे नोट कर लिया। तो 2 का 2 में गुणा हो जाए कितना 1/4। अब यहाँ बचा कितना समाकलन 1 माइनस कास 2t इंटू dt 1/4। अब दोनों का अलग अलग समाकलन कर दीजिए, समाकलन 1 dt माइनस समाकलन कास 2t dt 1/4। और जब एक का समाकलन करेंगे ना तो कितना आ जाएगा यक्स, क्योंकि यहाँ एक की जगह x⁻0 यूज कर सकते हैं, या फिर उसको नहीं यूज कर रहे हैं तो अगर एक का हम समाकलन करेंगे तो यक्स आ जाएगा माइनस कास 2t। तो कास का समाकलन क्या होता है साइन 2t हो जाएगा यहाँ पे। और इसके पहले वाले कई वीडियो में बता चुके हैं, अगर यहाँ पे t का चाहे x का कुछ गुणांक है उसका जब समाकलन करती है तो पहले उसके पद में कर देंगे, फिर उसके बाद जब दोबारा जैसे करते हैं तो यानी मतलब गुणांक वाला मान नीचे आ जाता है। तो हमको करना क्या, डायरेक्टली जो कास का सूत्र होता है सबसे पहले उसको लिख देना है। जैसे कास का समाकलन क्या होता है साइन के पद में होता है, कास 2t का क्या हो जाएगा साइन 2t। अब t के बगल में चाहे यहाँ t रहेगा चाहे x रहेगा, कुछ भी जो भी रहे उसका गुणांक अगर कोई अंक है कांस्टेंट जैसे 2 4 6 8, तो उसको जो है ना आपको इसका बटा करके लिख देना। तो यहाँ कितना 2 है तो 2 इसका बटा करके लिख देंगे प्लस c। अब 1/4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x/4 माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 1/8 साइन 2। t बराबर क्या माना गया था 2x + 5, यहाँ कितना रख देंगे 2x + 5 + c। अगर आप चाहें तो 2 का इस ब्रैकेट में गुणा करके भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x इंटू कास 4x। समाकलन साइन 3x इंटू कास 4x इंटू dx। अब इसमें जो है ना आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा 1/2। 2 से भाग कर दिए 2 से गुणा 2। ये जो कास 4x है ना इसको आप पहले लिख दीजिए और साइन 3x को बाद में। कास 4x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब यहाँ पे एक सूत्र यूज होने वाला है 2 कास a इंटू साइन b बराबर साइन a + b माइनस साइन a - b। तो इसमें a की जगह कितना दिया है 4x और b की जगह कितना दिया है 3x। अब आपको इसी सूत्र पे पूरा रख देना 1/2 समाकलन साइन a का मान इसमें कितना है 4x, तो जहाँ a है ना वहाँ 4x रख देना प्लस, और b की जगह कितना रख देना 3x माइनस साइन a की जगह 4x
बी की जगह कितना 3x इंटू डी एक्स 1/2 समाकलन साइन, इन दोनों को जोड़ दें 4 3 कितना हो जाएगा 7x माइनस साइन, इसको घटा दें कितना हो जाएगा x पूरे का dx। वन बाई टू। अब यहाँ पे जो है ना दोनों का आप अलग अलग समाकलन कर दीजिए, हो जाएगा समाकलन साइन 7x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन साइन x इंटू डी एक्स 1/2। जब साइन 7x का समाकलन करेंगे ना तो साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कास, यहाँ 7x है तो 7x लिख देंगे, और यहाँ पे इसका गुणांक कितना x का 7 है बटे कितना 7 माइनस, और साइन का क्या हो जाएगा कास x, तो पहले से माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस कास x प्लस सी। अभी जो कास x है इसको आप पहले लिख सकते हैं या फिर बाद में भी रहेगा तब भी उससे कोई फर्क नहीं है। 7 का 2 में गुणा कर देंगे कितना 1/14, और ये जो माइनस उसको पहले लिख देंगे 1/14 कास 7x प्लस कास x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कास 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x। सबसे पहले इसको समाकलन का चिन्ह ला के लिख देंगे, समाकलन कास 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x इंटू डी एक्स। अब इसमें जो है ना आप 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग, तो कितना जगह 1/2 2 से भाग कर दिए, अब 2 से गुणा कर दीजिए 2 कास 2x इंटू कास 4x। अब ये वाला जो मान है ना इसको आप ब्रैकेट में करके रख दीजिए और बाहर जो है कास 6x को नोट कर लीजिए इंटू डी एक्स 1/2 समाकलन। अब यहाँ पे एक सूत्र यूज होने वाला, वो सूत्र क्या है, अगर जैसे 2 कास a इंटू कास b हो तो इसको आप लिख सकते हैं कास a माइनस बी प्लस कास a प्लस बी। अगर आप चाहें तो कास a माइनस बी को यहाँ लिख सकते हैं, कास a प्लस बी को यहाँ लिख सकते हैं, तब भी ये सही है। तो इसको जो है ना इसी सूत्र पे हमको बना देना है। तो जहाँ a है उसकी जगह क्या हो जाएगा 2x और b की जगह क्या हो जाएगा 4x। तो इसको जब इस सूत्र पे रखेंगे तब ये कितना हो जाएगा कास a का मान कितना 2x माइनस b का मान कितना 4x, बीच में क्या प्लस प्लस लगा देंगे, फिर उसके बाद कास a का मान कितना 2x और b का मान कितना 4x, मझला वाला ब्रैकेट लगा देंगे इंटू कास 6x इंटू डी एक्स 1/2 समाकलन कास। अब 2x और 4x इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2x प्लस कास 4 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6x, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा इंटू कास 6x इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक सूत्र यूज होगा, वो सूत्र क्या है, यदि कास माइनस थीटा हो ना तो उसको आप क्या लिख सकते हैं कास थीटा, ये माइनस हट जाता है। तो इसी सूत्र पे जब इसको रखेंगे तो कितना देगा 1/2 समाकलन कास 2x प्लस कास 6x इंटू कास 6x इंटू डी एक्स। अब इसका जो है ना आप ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, तब ये कितना हो जाएगा 1/2 समाकलन कास, जब इसका इसमें गुणा कर देंगे ये हो जाएगा कास 6x इंटू कास 2x। अब ये भी कास 6x ये भी कास 6x, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर 6x
इंटू डी एक्स। अब ये 1/2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं और दोनों का अलग अलग समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा 1/2 समाकलन कास 6x इंटू कास 2x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 समाकलन कास स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स। अब जो है ना इसको फिर दोबारा उसी सूत्र पे रखना पड़ेगा, तो इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग फिर से करेंगे। 1/2 ये पहले का, अब 2 से इसमें भाग कर देंगे, अब 2 से गुणा कर देंगे। 2 कास 6x इंटू कास 2x प्लस 1/2। इसका एक सूत्र होता है। सूत्र इसका क्या होता है, जैसे अगर कहीं दिया हो कास 2a तो आप इसको लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर a -1। अब जब -1 है ना, इसको आप इस साइड लेके आ जाइए, तब ये कितना हो जाएगा कास 2a + 1। अब इधर बचा कितना 2 कास स्क्वायर a। अब 2 यहाँ गुणे में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, कास 2a + 1 बटे कितना 2 बराबर कास स्क्वायर a। यानी मतलब जहाँ पे कास स्क्वायर a है उसकी जगह आप इतना मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन कितना दिया है 6x है ना, अगर a की जगह हम 6x लिखें तो क्या मिलेगा, कास 2 गुणे a की जगह कितना रख देना 6x प्लस 1 बटे कितना 2 बराबर कास स्क्वायर 6x। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा कास 12x + 1 बटे कितना 2 बराबर कास स्क्वायर 6x। यानी मतलब जहाँ पे कास स्क्वायर 6x दिया उसकी जगह आप कितना लिख सकते हैं, कास 12x + 1 बटे कितना 2। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा समाकलन कास 12x + 1 बटे कितना 2 इंटू डी एक्स। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 1/4 समाकलन। इसके पहले जो कास वाला सूत्र यहाँ पे लिखे थे ना, उस सूत्र पे जब इसको रखेंगे तब ये हो जाएगा कास 6x - 2x प्लस कास 6x + 2x इंटू डी एक्स। अब ये वाला मान यहाँ पे नोट कर लेंगे और साथ ही 1/2 का आप उसके अंदर गुणा कर दीजिएगा, कास 12x का अलग और 1 का अलग, दोनों का अलग अलग समाकलन का चिन्ह लगा दीजिएगा, तब ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना 1/4 समाकलन कास 12x और इसका 1 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा प्लस 1/4 समाकलन 1 इंटू डी एक्स। 1/4 समाकलन कास 6x में से 2x घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4x इंटू डी एक्स। इसका भी इसमें गुणा कर देंगे, प्लस 1/4 समाकलन कास 6x और 2x कितना हो जाएगा 8x इंटू डी एक्स प्लस 1/4 समाकलन कास 12x प्लस 1/4 समाकलन 1 इंटू डी एक्स। एक बटे चार कास 4x का समाकलन क्या हो जाएगा साइन 4x बटे कितना 4। ये जो गुणांक रहता है ना उसको उसका बटा करके लिख देते हैं, प्लस 1/4 कास 8x का कितना हो जाएगा साइन 8x बटे कितना 8 प्लस 1/4 कास 12x का कितना हो जाएगा साइन 12x बटे कितना 12
प्लस 1/4 और 1 का अगर हम समाकलन करते हैं कितना आता है x प्लस सी। अब इनका आपस में आप गुणा कर दीजिए, 4 का 4 में गुणा कर देंगे 1/16 साइन 4x, 8 चौको कितना हो जाएगा 32 साइन 8x प्लस 12 चौको कितना होता है 48 साइन 12x प्लस 1/4x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है साइन क्यूब 2x प्लस 1 समाकलन। ये जो साइन क्यूब 2x प्लस 1 दिया है ना, इसको आप दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और एक लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इन दोनों का जब आपस में आप गुणा करेंगे ना, फिर से दोबारा आपको साइन क्यूब 2x प्लस 1 मिल जाएगा। अब इसका एक सूत्र होता है 10 में आप पढ़ेंगे कि होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। उसी सूत्र पे इसका विस्तार कर देंगे, तब ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा कर सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा समाकलन साइन 2x प्लस 1 और दोनों का अलग अलग समाकलन का चिन्ह भी लगा देंगे इंटू डी एक्स माइनस कास स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये जो कास 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका स्क्वायर यानी मतलब इसमें दो कास है, तो आप मान लीजिए माना t बराबर कास 2x प्लस 1। अब इसका जब आप अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स बराबर कास का अवकलन कितना होता है माइनस साइन 2x प्लस 1। अब एक बार जो ये 2x प्लस 1 इसके सापेक्ष कर देंगे तो एक का कितना हो जाएगा 0 और 2x का जब करेंगे तो x का 1 होता है, एक का गुणा 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 2। कि माइनस का चिन्ह जो है ना इसको आप इस साइड लगा दीजिए, 2 इधर लेके आएंगे बटे में हो जाएगा बराबर इधर बचा कितना साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। यानी मतलब जहाँ पे दिया हो साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स उसकी जगह कितना रख सकते हैं माइनस डी टी अपॉन 2। समाकलन साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन ये कास 2x प्लस 1 बराबर क्या माने टी, तो इसके लिए क्या रख देंगे टी और कास का स्क्वायर है ना तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका मान कितना माइनस डी टी अपॉन 2। अब इसको हम लिख सकते हैं समाकलन साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स और ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस समाकलन ये जो बटे में 2 है ना इसको आप बाहर लिख सकते हैं 1/2 समाकलन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे ना तो कास साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कास, तो हो जाएगा माइनस कास 2x प्लस 1 और यहाँ पे जो x का गुणांक कितना 2 है तो इसका कितना बटे लिख देंगे 2 प्लस 1/2। इसका जब समाकलन करेंगे ना तो t की पावर 2 है तो कितना जो है t की पावर 3 बटे कितना 3 प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 कास 2x प्लस 1 प्लस 3 का 2 में गुणा कर सकते हैं 1/6 और t बराबर क्या था, t बराबर हम लोग माने थे कास 2x प्लस 1 तो t की जगह कितना रख देंगे कास 2x प्लस 1। ये t का q है ना तो कास का कितना हो जाएगा q और ब्रैकेट में कितना 2x प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साइन क्यू एक्स इंटू कास क्यू एक्स। समाकलन साइन क्यू एक्स इंटू कास क्यू एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसको समाकलन का चिन्ह लगा के लिख देंगे। समाकलन, अब ये जो दिया है ना साइन क्यू एक्स, इसको आप दो भाग में ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए कास क्यू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ कितना 3 साइन है ना, 2 साइन यहाँ पे लिख दिए, 1 साइन यहाँ पे लिख दिए और कास क्यू एक्स को यहाँ पे नोट कर लिया। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या एक्स है तो एक्स लिख देंगे इंटू कास क्यू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको आप मान लीजिए, माना t बराबर कास एक्स। इसका जब आप अवकलन कर देंगे कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर कास का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब डी एक्स का इधर गुणा कर देंगे, माइनस चिन्ह को इधर लिख देंगे, माइनस डी टी बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स। बराबर समाकलन, अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए 1 माइनस कास एक्स बराबर क्या माना गया टी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे टी। और कास का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ कास का क्यू है तो टी की पावर कितना हो जाएगा क्यू, और साइन एक्स इंटू डी एक्स इसका मान कितना हो जाएगा माइनस टी टी। अब माइनस चिन्ह को आप पहले लिख दीजिए और टी क्यू का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा टी क्यू माइनस टी की पावर यहाँ 3 है और यहाँ कितना 2, तो टोटल कितना जाएगा टी की पावर 5 और इंटू कितना डी टी। अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर आप गुणा कर दीजिए और दोनों का अलग अलग समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये जगह माइनस समाकलन टी की पावर क्यू डी टी और माइनस माइनस कितना प्लस टी की पावर 5 इंटू डी टी माइनस टी की पावर जो 3 है ना, इसका जब आप समाकलन कर देंगे तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना 4/4 प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे 5 1 कितना 6/6 प्लस सी। अब इसको आप लिख सकते हैं -1/4 और टी की पावर कितना 4 है ना, तो टी बराबर हम लोग क्या माने थे कास एक्स, तो कितना होगा कास की पावर 4x प्लस 1/6 टी की जगह कितना रख देना कास एक्स, तो ये टी की पावर 6 है तो कास की पावर कितना है 6 प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां वाला क्वेश्चन इसमें दिया साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। समाकलन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। अब इसमें जो है ना आप 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और जब 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x। इसको आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन 3x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एक सूत्र यूज होगा, वो सूत्र क्या है, यदि 2 साइन ए इंटू साइन बी दिया तो आप उसको लिख सकते हैं कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। वन बाई टू। अब इसको जो है ना इस सूत्र पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा कास
ए का मान कितना x और b का मान कितना 2x। जब इस पे रख देंगे तो a की जगह कितना हो जाएगा x माइनस, और b की जगह कितना हो जाएगा 2x माइनस काश a की जगह कितना होगा x और b की जगह कितना हो जाएगा 2x। अब इसको आप मिडिल वाले ब्रैकेट में कर दीजिए, साइन 3x इंटू डी एक्स 1/2 समाकलन। इसको जब घटा दें कितना जो माइनस एक्स माइनस काश, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए कितना जो है 3x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एक सूत्र इसका यूज होगा, वो सूत्र क्या है, यदि काश माइनस थीटा हो तो आप उसको कितना लिख सकते हैं काश थीटा। इस सूत्र पे जब इसको रखेंगे तो कितना देगा 1/2 समाकलन काश x माइनस काश 3x और इंटू कितना साइन 3x इंटू डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं कितना 1/2। अब जो साइन 3x है ना, इसका आप ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, तब ये कितना हो जाएगा समाकलन काश x इंटू साइन 3x, और ये जो काश 3x इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन 3x इंटू काश 3x पूरी का कितना dx। अब दोनों का जो है ना हम लोग अलग अलग समाकलन करते हैं। 1/2 समाकलन साइन 3x को आप पहले लिख दीजिए इंटू काश x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 समाकलन साइन 3x इंटू काश 3x इंटू डी एक्स बराबर। अब इसमें जो है ना आप 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए। जब 2 से भाग करेंगे तो 1/2 ये पहले वाला हो गया, ये 2 से भाग कर दिए, अब 2 से गुणा 2 साइन 3x इंटू काश x माइनस 1/2। इसमें भी आप 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/2 समाकलन 2 साइन 3x इंटू काश 3x इंटू डी एक्स। अब इन दोनों का आपस में आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 समाकलन 2 साइन 3x इंटू काश x माइनस, इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना 1/4 समाकलन 2 साइन 3x इंटू काश x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे 2 सूत्र यूज होने वाले हैं, एक सूत्र तो इसके लिए लगेगा, दूसरा सूत्र इसके लिए लगेगा। सॉरी यहाँ पे 3x है ये, तो इसके लिए जो सूत्र यूज होगा तो 2 साइन a इंटू काश b बराबर होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये वाला जो सूत्र है इसके लिए यूज होगा, और इसके लिए जो सूत्र यूज होगा 2 साइन a इंटू काश a बराबर साइन 2a। जैसे अगर इन दोनों में जैसे थीटा वाला मान सेम है तो उसको इस सूत्र पे हम रख सकते हैं। एक बटे 4 समाकलन, इसको जब इस सूत्र पे रखेंगे ना तो जहाँ a उसकी जगह कितना रखेंगे 3x और b की जगह कितना रखेंगे x, तब ये कितना हो जाएगा साइन a की जगह कितना रखना 3x प्लस b की जगह कितना रख देना x प्लस साइन 3x माइनस x पूरी का कितना हो जाएगा dx माइनस 1/4। अब इसको जो है ना, इसको जब इस सूत्र पे रखेंगे तो कितना जाएगा साइन 2a, इसमें a का मान कितना है 3x,
3x, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये कितना जाए समाकलन साइन 2 गुणे 3x इंटू डी एक्स। यानी अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x इंटू डी एक्स। अब 1/4 का ब्रैकेट के अंदर आप गुणा कर दीजिए और सबका अलग अलग समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। तो जो 1/4 समाकलन साइन 3x और x जोड़ देंगे कितना जो है 4x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन साइन 3x में से 1x घटा देंगे कितना आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 समाकलन साइन 6x इंटू डी एक्स 1/4। जब आप साइन 4x का समाकलन करेंगे ना तो कितना आ जाएगा माइनस कास 4x और x का गुणांक कितना 4 कितना लिख देंगे 4 प्लस। अब साइन 2x का जब आप समाकलन करेंगे ना तो साइन का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस कास 2x बटे कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक कितना 2 माइनस 1/4 साइन का समाकलन क्या हो जाएगा कास यानी मतलब माइनस कास माइनस यहाँ 6x है तो कितना हो जाएगा कास 6x बटे कितना 6 प्लस c। जितना इसका गुणांक रहता है उतना बटा करके लिख देते हैं। माइनस को पहले लिख देंगे 4 का 4 में गुणा कर देंगे 1/16 कास 4x प्लस और ये जो ब्रैकेट में जब इसका यहाँ गुणा करेंगे ना तो 1/4 का गुणा तो इसमें हो गया और 1/4 का गुणा यहाँ भी होगा। तब यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 4 का 2 में गुणा कर देंगे कितना 4 दूना 8 और माइनस प्लस से गुणा क्या हो जाएगा माइनस काश 2x और माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस 4 का 6 में गुणा कर देंगे कितना 1/24 काश 6x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया और ये प्लस है ना, ये माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। क्वेश्चन नंबर 7वां वाला दिया साइन 4x इंटू साइन 8x। सबसे पहले इसको समाकलन का चिन्ह लिख देंगे। समाकलन 8x को आप पहले लिख दीजिए और 4x को बाद में। अब इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए 2 से भाग 2 साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स। अब इसका एक सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर आप इसको लिख सकते हैं कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। अब ये जो मान दिया पूरा ना इसको आपको इस सूत्र पे रख देना, तब कितना हो जाएगा 1/2। इसको जब इस सूत्र पे रखेंगे ना तो जहाँ ए है उसकी जगह कितना आपको रखना 8x और बी की जगह कितना रखना है 4x। तो चलिए इस पे रख देते हैं। ये हो जाएगा कास ए की जगह कितना 8x माइनस बी की जगह कितना रख देना 4x माइनस कास ए की जगह कितना 8x और बी की जगह कितना 4x और ये पूरे का कितना हो जाएगा dx। अब 1/2 का ब्रैकेट के अंदर आप गुणा कर दीजिए और दोनों का अलग अलग समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। ये जगह 1/2 समाकलन कास 8x में से 4x घटा देंगे कितना आएगा 4x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 समाकलन 8 4 कितना हो जाएगा 12 कास 12x इंटू डी एक्स।
1/2 कास का, जब कास 4x का हम लोग समाकलन करेंगे तो कितना देगा साइन 4x और बटे कितना 4, क्योंकि इसका जो गुणांक रहता है उसको बटे में लिख देते हैं। 1/2 कास का कितना हो जाएगा साइन 12x बटे कितना 12 प्लस c। अब इसको आप लिख सकते हैं 4 का जो है ना 2 में गुणा कर देंगे, 1/8 साइन 4x और 12 का 2 में गुणा कर देंगे, 1/24 साइन 12x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। अगर चाहे तो इसमें से दोनों में से एक 4 4 6 24 4 दूना 8 दोनों में से 1/4 आप कॉमन ले सकते हैं, या फिर यही छोड़ देंगे तब भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां वाला क्वेश्चन दिया 1 माइनस कास x बटे कितना 1 प्लस कास x। अब इसको जो है ना सबसे पहले आप समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, 1 माइनस कास x बटे 1 प्लस कास x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे कास का सूत्र यूज होने वाला, अगर कास ए दिया है, अगर उसको कास 2a वाले सूत्र भी हम लोग विस्तार करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर, अगर यहाँ a है तो कितना हो जाएगा a/2 माइनस 1। अगर यहाँ 2a है तो यहाँ पे a होगा, यानी मतलब यहाँ जितना मान होगा यहाँ पे जब उसका विस्तार करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ 6a है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a, यहाँ 2a है तो यहाँ कितना हो जाएगा a, यहाँ केवल a है तो कितना हो जाएगा a/2। और इसका एक इसी तरीके सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो ये दोनों सूत्र यहाँ पे यूज होने वाले हैं। जैसे अगर कास के आगे माइनस का चिन्ह है तो आप साइन वाला सूत्र यूज करेंगे, यदि कास के आगे प्लस वाला चिन्ह है तो आप ये कास वाला यूज करेंगे। समाकलन 1 माइनस कास, बस अंतर क्या है, यहाँ पे सूत्र में जो हमने a लिखा और यहाँ पे क्या दिया x, तो आगे माइनस का चिन्ह है ना तो ये साइन वाला सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस, प्लस है कास के आगे तो कास वाला सूत्र यूज करेंगे, ये वाला ऊपर वाला, कितना जाएगा 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। समाकलन 1 माइनस का ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, -1 माइनस माइनस कितना प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे, ये 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ गया 2 कास स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ये 1 से 1 कट जाएगा, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना साइन स्क्वायर x/2 बटे कास स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। साइन बटे कास, ये सूत्र किसका होता है tan का, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x/2 बटे कास x/2, और ऊपर भी साइन का स्क्वायर है नीचे कास का स्क्वायर, तो पूरे का आप स्क्वायर ऐसे लगा सकते हैं इंटू डी एक्स। समाकलन, ये साइन अपान कास सूत्र किसका होता है tan का, tan x/2 पूरी पावर 2 इंटू डी एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। और tan का सूत्र क्या होता है, अगर tan स्क्वायर x दिया तो आप उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1। अगर इसका बाई 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका बाई 2, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 पूरे का कितना डी एक्स। दोनों का आप अलग अलग समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन एक की जगह कितना लिख सकते हैं x⁴ इंटू डी एक्स सेक स्क्वायर x/2। तो जब हम सेक स्क्वायर x का समाकलन करते हैं तो क्या आता है tan x, तो कितना जो tan x/2। अगर यहाँ पे जैसे 2x के रूप में दिया रहता था तो समाकलन करके उसका बटे 2 लिखते थे,
लेकिन यहाँ पहले से ही मतलब अपान के रूप में दिया, तो इसका बटे 2 नहीं लिखेंगे, गुणे में 2 तब लिखेंगे। कितना गुणे 2 माइनस इसका समाकलन कितना जाएगा x प्लस सी। अब इस 2 को पहले लिख देंगे 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया।